के पीरियड में हमने ENCE तक देखा था और डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस होता है अंडर ENCE। हम लोगों ने नाउन फॉर्म की शुरुआत की थी, नाउन फॉर्म कैसे बनते हैं, हाउ टू मेक नाउन फॉर्म। अभी नेक्स्ट है TH। एज अ सफिक्स हम लोग अगर TH लगाएंगे तो नाउन फॉर्म बन सकता है, जैसे ट्रू, ट्रूथ, ग्रो, ग्रोथ, या यंग, यूथ। उसके बाद हम लोग लास्ट में Y लगाकर भी कर सकते हैं, जैसे रॉक, रॉकी, डिस्कवर, डिस्कवरी। ITY हम एज अ सफिक्स ITY लगाकर भी कर सकते हैं, नेसेसरी, नेसेसिटी, लोकल, लोकेलिटी। तो कल से हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने जो देखा था कि किस किस by which suffixes we can make or by which suffixes can we make the noun formation, वो हम आज एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस लेंगे। थोड़े से वर्ड मैं आपको दूंगी और हम कोशिश करेंगे कि हम इसके पहले के लेक्चर के और आज के लेक्चर के सब सफिक्सेस मिलकर अगर कोई उसे लगता है तो वो नाउन फॉर्म बनेगा। Give the noun forms of number 1, direct, happy, young, weak, no, able, different, inform, grow, enjoy, think, glad, prepare, disturb, enter, educate। तो इतने वर्ड्स हैं, हम इससे देखेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स लगाने के बाद हम लोग इसका नाउन फॉर्म कर सकते हैं। इसके पहले प्रीफिक्सेस हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हमने कल से कितने और कौन से ऐसे प्रीफिक्सेस दिए हैं जिसे लगाकर हम लोग
इसका नाउन फॉर्म कर सकते हैं। देखिए TRON, SION, NESS, MENT, ANCE, ENCE, TH, ITY, और एक है Y। इतने मैंने दिए थे। कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है वो टोटल अलग तरीके से पूछा जाता है और हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है वो टोटली ब्लैंक हो जाता है कि कैसे डील करें उसके साथ। इसका मतलब ये है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हर एक इसमें 100% बैठेंगे ही, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं अगर 100 वर्ड्स आपको दूंगी तो मैंने जितने भी आपको इसके ट्रिक्स दिए हैं कि इस बाय दिस सफिक्स, बाय दैट सफिक्स, we can use this suffix, we can use that, and we can make the noun form of that word. But sometimes we should face other problems related to that, because those words, some words are there which are unique cases. What is meant by unique cases? Unique cases means, or unique case means a word or a thing that is not, that is exactly not fit in those rules and regulations. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें वो थिंग फिट नहीं बैठती। जैसे कि अभी गर्ल्स है, गर्ल्स अगर हम हमारी नजरों के सामने आता है तो ठीक है, ठीक ठाक बाल बड़े हुए हैं, थोड़ी सी डेलिकेट है, ठीक है, ऐसा वैसा एक्साइटेड। तो लेकिन कभी कभी ऐसे गर्ल्स, अब आजकल तो हम लोग देखते हैं कि मेरी कॉम, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हमारा देश का नाम भी रोशन किया है। तो ये लोग सब यूनिक में, ये बहुत यूनिक लोग हैं। तो जैसे यूनिक लोग होते हैं वैसे यूनिक केसेस भी होती हैं, वर्ड में होती है, हर चीज़ में। साइंस में भी हम लोग देखते हैं ये रूल है, लेकिन इसमें ये चीज़ है जो उसको फॉलो नहीं करती। जैसे कि प्लम्बम है, वो मेटल रहकर भी हर एक मेटल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। उसी तरह से कुछ यूनिक केसेस होती हैं, तो हम देखेंगे। इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए हम इसके आंसर की तरफ जाएंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन, हैप्पी शन, हैप्पी जन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। वाई की जगह पे यहाँ पे आ आएगा, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं, कहाँ हमें वाई लेना चाहिए, कहाँ हमें आई लेना चाहिए। ये सभी रूल्स मैंने जो भी मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, जो भी मेरे बेसिक ग्रामर के कुछ लेक्चर्स हैं उसमें मैंने हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हुआ है। यंग यूथ, यंग का हमने लिया ही था एग्जाम्पल, यंग यूथ। नो, नो का वीक, वीक का होगा वीकनेस। नो, नो का इसमें कहीं भी नहीं है, नो का आएगा नॉलेज। एबल, एबिलिटी आएगा, एबल, एबिलिटी। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने सुनकर रखे होते हैं बहुत बार, लेकिन वो बाद में सुनने के बाद फिर ध्यान में आता है, अरे हाँ हमने ये सुना था। डिफरेंट, डिफरेंस, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन, ग्रो, ये ग्रो भी मैंने लिया हुआ है, ग्रोथ। इंजॉय, इंजॉयशन, इंजॉयजन, इंजॉयनेस, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट। थिंक, थिंक एक यूनिक केस है, थॉट आएगा इसका। ग्लैड, ग्लैड का क्या हो सकता है,
glad, gladness, prepare, preparation, disturb, disruption, disturbance, 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 enter, entrance, educate, education। इसमें हम हमारे किसी भी चीज में जब हम जहाँ हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं उस चीज में जब हम स्टडी करते हैं तो जितना हम उसका स्टडी करेंगे उतना ही कम है। जितने मैं वर्ड्स दूंगी उतने तो आप करोगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी वर्ड्स मिलते हैं तो वो करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी और सबसे मेन बात ये है कि हम लोगों को अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को करना है तो हमारा कंपटीशन अपने से ही चाहिए, अपने साथ। किसी और के साथ कंपटीशन करके क्या मतलब है? हमारे लाइफ का जो एम है वो एग्जैक्टली क्या है वो हमें देखना है और उस एम के हिसाब से हमें जाना है। कहीं पे 50 मार्क्स का ही हमें सिर्फ 50 मार्क्स ही लेने हैं, इस हिसाब से हमें नहीं पढ़ाई करनी है। हमें इस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम मास्टर होंगे, उसमें हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, तो ही हम आगे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी से कॉम्पिटिशन करेंगे तो हम आगे क्या जाएंगे? किसी से कॉम्पिटिशन करेंगे तो हम सिर्फ मार्क्स से आगे जाएंगे, लेकिन हमारे ब्रेन से, हमारे ब्रेन में हर एक चीज़, जैसे हम लोगों में जैसे कोई चीज़ में हम लोग स्पेशल होते हैं तो हम लोगों के फेस के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक अलग होता है और वो हमें सबसे अलग बनाता है। तो आप बने रहिए, जिसको जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और ये हमारा नाउन फॉर्मेशन जो था, वर्ड फॉर्मेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है या फर्स्ट हेडिंग थी हमारी नाउन फॉर्मेशन, उसके बारे में हमने ये नियर अबाउट सब कुछ ले लिया है। इसके बाद हम लोग मोस्टली एडजेक्टिव का फॉर्मेशन या फिर एडवर्ब का फॉर्मेशन देखेंगे। तो आज अभी इस सेशन के लिए इतना ही। जय हिंद।